हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएसपी क्लासेस। तो आपको पता है किसी भी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का जो आगामी परीक्षा होती है उनमें कितना महत्व होता है। तो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा जो जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आपके लिए वो सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता है जो क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछे जाते हैं वो आगामी परीक्षा में भी क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो आपको पता है 20 अगस्त को पैट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आजकल जो हमारे एग्जामिनर हैं ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। क्या क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल विद्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है आपका इम्फाल में। तो आप बताइए कि इम्फाल जो मणिपुर की राजधानी है, किसकी राजधानी, जो मणिपुर की राजधानी इम्फाल, वहाँ पे क्या है आपका राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थित है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा कहाँ गया है, यह पूछा गया है आपका उत्तराखंड हाईकोर्ट के पेपर में। कहाँ पे, जो उत्तराखंड हाईकोर्ट का पेपर 2019 में हुआ था वहाँ पे यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको इसको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। जो हमारे यहाँ जो इलेक्शन कमीशन होता है, जो हमारा चुनाव कराता है, ईसी इलेक्शन कमीशन आयोग, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका 1950 में, 1950 में। तो आप बताइए जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसके जो अध्यक्ष हैं, निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, आपको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, इसके वो हैं सुशील चंद्रा। कौन है, सुशील, जो हमारे सुशील चंद्रा हैं वो कौन है, हमारे निर्वाचन आयोग के अभी अध्यक्ष हैं। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। आपको पता है जो हमारी साल की जो पूरी कैलकुलेशन होती है, जो वित्तीय कितना रुपये खर्च हुआ कितना नहीं हुआ, उसकी देखरेख करने के लिए एक समिति होती है, उसे बोलते हैं हम लोक लेखा समिति। कौन समिति होती है, लोक लेखा समिति। इसमें सदस्य होते हैं आपके 22 होते हैं। कितने सदस्य होते हैं इसके, 22 सदस्य होते हैं। आपको इसको भी याद रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा 22। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। जो हमारा तमिलनाडु में जो तिरुवनंतपुरम है, जो कि तिरुवनंतपुरम किसकी राजधानी है, तमिलनाडु की राजधानी है। सॉरी, तिरुवनंतपुरम राजधानी नहीं, वहाँ का शहर है। तो इसका राइट आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दिष्टकारी। क्या कहते हैं इसे, दिष्टकारी। यह देखिए कहाँ पूछा गया, उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय। जो हमारी समूह ख और ग की सी और डी की जो वैकेंसी होती हैं उनमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा दिष्टकारी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरदास जयंती। जो हमारे संत श्री हरदास, उनकी जयंती मनाई जाती है प्रतिवर्ष, आपको पता ही है। तो वो कहाँ मनाई जाती है, विशेष रूप से बनाई तो ज़्यादा जगह जाती है, लेकिन जो उनकी जो मुख्य भूमि है जहाँ वो फेमस है, जहाँ वो मनाई जाती है, उसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका वृंदावन में। कहाँ पे, वृंदावन में। वृंदावन की कुंज गली में बोली श्री राधा राधा। तो कहाँ मनाई जाती है, वो वृंदावन में बनाई जाती है। आपको इसको याद रखना है। यह क्वेश्चन भी कहाँ पूछा गया है, सचिवालय, उत्तर प्रदेश सचिवालय सभा में पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में कंजली आर्द्रभूमि क्षेत्र कहाँ स्थित है। भारत में कंजली आर्द्रभूमि क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो जो आर्द्रभूमि है, जो आपको पता है, जो हमारी रामसर साइट होती हैं, आर्द्रभूमि क्षेत्र होते हैं, कितने फिलहाल में, फिलहाल 22 हैं। कितने, 42 हैं। तो ये जो भारत में कंजली आर्द्रभूमि क्षेत्र है वो कहाँ पर है, हमारा पंजाब में स्थित है। आपको इसको याद रखना है। आपको पता होगा जो 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी 1971 को हमारा क्या हुआ था, रामसन कन्वेंशन हुआ था, जो ईरान में स्थित है। और वहीं से हर साल कोई न कोई भारत की जो जगह है उनको आर्द्रभूमि घोषित किया जाता है। अभी हाल ही में जो हमारी लद्दाख में झील है उनको क्या घोषित किया गया है, आर्द्रभूमि क्षेत्र घोषित किया गया है 2021 में। आपको इसको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था।
आपको पता है शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। तो इसका क्या पूछा है हमसे? शासक पूछा है, अंतिम शासक। तो आपको पता जो देवभूति था, कौन था? देवभूति। इस वंश का क्या था वो? कौन था? अंतिम शासक था। तो ये भी कब पूछी गई है? आपकी ये पूछी गई है उत्तर प्रदेश विधानसभा। तो आप पता है जो आपका पेटा आने वाला है, ये भी यूपी से संबंधित है। तो आपको पता है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इनसे हम क्या पता ला सकते हैं? इनसे हम पता ला सकते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? देवभूति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कौन करता है? तो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसके जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु होती है, जो उनकी एज की लिमिट होती है वो कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, तो आपको बताना जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 65 ईयर। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वो 65 साल की आयु के बाद क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? जो हमारा वैष्णव धर्म होता है, वैष्णव धर्म मतलब होता है विष्णु के उपासक। क्या होता है? वैष्णव मतलब होता है विष्णु के उपासक। उपासक के मतलब होता है उनकी पूजा करने वाले। जैसे कि होते हैं शैव। क्या होते हैं? एक होते हैं शैव, इसका मतलब तो होता है विष्णु के उपासक। एक होता है शैव, एक क्या होता है? शैव होता है। शैव का मतलब होता है शिव की उपासना करने वाले। और वैष्णव का मतलब क्या होता है? वैष्णव का मतलब होता है विष्णु की उपासना करने वाले। तो जो गुप्त वंश था, कौन था? जो गुप्त वंश था उसने किसको संरक्षण प्रदान किया था? वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। मतलब गुप्त वंश में वैष्णव धर्म को मानते थे लोग। जो वैष्णव गुप्त वंश के शासक हुए हैं वे किसको मानते थे? वैष्णव धर्म को मानते थे। तो इसका राइट आंसर होगा गुप्त वंश। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोला चित्र कौन सा है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कहाँ पूछा गया है? उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय समूह ख और ग की परीक्षा में 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रानीगंज। जो हमारा रानीगंज एरिया है वहाँ पे क्या होता है? सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र वो है हमारे पास है। और आपको पता है कोयले से हमारे देश में 60% बिजली अभी भी उत्पन्न की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? रानीगंज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन लगता है वो बताइए कि कौन से आर्टिकल के अंतर्गत लगता है? तो हमारे पास 3 आर्टिकल हैं। कौन कौन से? 352, 356 और 360। तो जो राष्ट्रपति शासन है वो 356 के अंतर्गत लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 356। तो आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछा गया है। तो बढ़ते हैं आगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक ग्रह कहलाने वाले ग्रहों का समूह है। तो आपको पता है हमारे पास कितने ग्रह हैं? फिलहाल हमारे पास 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8। क्या आपको उसका सीक्वेंस पता है? नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास होता है बुध। कौन सा होता है? सबसे पहले हमारे पास है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। 4 ये हो गए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये है मेरे पास 8 उपग्रह। जो प्लूटो है उसको तो हटा दिया गया है, आपको पता ही है, क्योंकि वह बौने ग्रह की श्रेणी में आ गया है। तो ये शुरुआत के जो 4 होते हैं, ये जो शुरुआत के जो 4 उपग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, क्या कहलाते हैं? आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और ये जो लास्ट के 4 हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये क्या कहलाते हैं? हमारे बाह्य ग्रह कहलाते हैं। तो कौन सा सीक्वेंस सही होगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अगर आपको इसका सीक्वेंस पता है तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्यौहार से संबंधित है? तो आपको सबसे पता होना चाहिए ये जो छड़ी नृत्य है वो किससे संबंधित है? हरियाणा से संबंधित है। जो हमारी दूध घाटी की नगरी है हरियाणा, उससे संबंधित है हमारा छड़ी नृत्य।
तो किससे संबंधित है ये है हमारा गोगा नवमी। वहाँ पर क्या होता है, एक नवमी होती है, जैसे कि हमारे नवरात्रि होते हैं उसी तरह वहाँ पर गोगा नवमी होती है, वहाँ पर ये त्यौहार मनाया जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन मिलते हैं कि हरियाणा का नृत्य छड़ी नृत्य किस शहर का है, वो है हरियाणा का, और कौन सा कब मनाया जाता है, गोगा नवमी को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोगा नवमी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी को घिरने वाली वायु की चादर क्या कहलाती है। ये जो हमारी पृथ्वी होती है, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और इसके आसपास जो वातावरण होता है इससे घिरी हुई है चादर, बार बार पृथ्वी घिरी हुई है, इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं हम वायुमंडल, क्योंकि हमारी पृथ्वी से ऊपर क्या है, वायुमंडल है। तो आपको इसको भी याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन मैं आगे और कराऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो इस क्लास को मैं कंटिन्यू रखने वाला हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने सही फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।